बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उर्दू दी लैंग्वेज विद नादिया परवेज़ से खुशामदीद। आज का उन्वान गुज़श्ता के साथ व्यवस्था है, तज़कीर व तानीस हिस्सा दोम है। और आज के चीदा चीदा नकात कुछ यूँ हैं कि जिन्स के लिहाज से इसम की इकसाम तज़कीर व तानीस से हकीकी क्या है, तज़कीर व तानीस से गैर हकीकी क्या है। तो इस हवाले से हम जानेंगे जिन्स के लिहाज से इसम की कितनी इकसाम है। जी बिल्कुल सही, 2 इकसाम हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। ऐसा इसम जो नर के लिए इस्तेमाल होता है वो क्या कहलाता है? मुज़क्कर। और ऐसा इसम जो मादा के लिए इस्तेमाल होता है वो क्या कहलाता है? मुअन्नस। मर्द या बच्चा नर है, इसे ये तज़कीर और मुज़क्कर कहलाएगा। बच्ची या औरत मादा है, ये मुअन्नस या तानीस कहलाएगी। तो अब हम जानेंगे तज़कीर व तानीस हकीकी क्या है। यानी ये जो जानदार नाम होते हैं उन्हें तज़कीर व तानीस हकीकी कहा जाता है। हर जानदार का जोड़ा हकीकी तज़कीर व तानीस कहलाता है, जैसे चिड़ा और चिड़िया, बादशाह और मलका, शहज़ादा और शहज़ादी। तो प्यारे बच्चों, आपको इसकी वजाहत हो चुकी होगी। अब हम जानेंगे तज़कीर व तानीस से गैर हकीकी क्या है। बेजान चीज़ों में नर या मादा का कोई तसव्वुर नहीं होता, लेकिन हम क्या कहते हैं, लेकिन बोलने लिखने और पढ़ने में इनके फ़र्ज़ी ताल्लुक़ की बिना पर इन्हें मुज़क्कर या मुअन्नस करार दिया जाता है। और ये कौन सी चीज़ें होती हैं? जैसे सर, पैर, नाक, आँख, कान, ये सब क्या हैं? पिंडली, दांत, मुंह, ये सब क्या है? गैर हकीकी तज़कीर व तानीस हैं। अगले सबक में हम जानेंगे मुअन्नस क़ियासी और समाई के बारे में। और आपकी समातों का शुक्रिया। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह ने के बाद।